हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जिनके गुरु हैं और जिनके गुरु नहीं हैं, दोनों के लिए है। जिनके गुरु नहीं हैं वह क्या काम करेंगे, जिनको भी उन्होंने गुरु मान रखा है उनके नाम से कुछ पैसे, दक्षिणा, नारियल और जितना आपका सामर्थ्य है उसी हिसाब से उनको कुछ सामान लेके रख दीजिए आपके अपने मंदिर में या किसी मंदिर में चढ़ाई आइए। और जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को, जिसके गुरु वो तो खुद ही बताते हैं, उनको दक्षिणा जाती है। अपनी तरफ से जो देते हैं वो गुरु पूर्णिमा को दिया जाता है, गुरु की सेवा की जाती है। गुरु दूर है तो उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। क्योंकि आज के दिन उनका दिन होता है, गुरु का दिन होता है, गुरु पूर्णिमा को। कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु बहुत बेकार हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। और कुछ का कहना है हमारे गुरु बहुत शराबी हैं, ये हैं वो हैं, नशा पानी करते हैं। देखिए, इंसान है, इंसान में तो ऐब होता ही है। इंसान ये नहीं है कि वो बिल्कुल दूध का धुला है। इंसान, उसमें तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी ही होंगी। तो हमको क्या करना है, हमें उनकी बुराई नहीं लेनी है, हमें उनकी अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। हमें उनकी अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, हमें उनकी बुराई नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तो अपने गुरु को दान दक्षिणा देना चाहिए और अपने माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। देखिए, माँ बाप की सेवा करेंगे तो पितृ भी खुश रहेंगे। और पितरों को खुश करने के लिए मैंने आपको उपाय बता रखा है। और एक उपाय और बता देता हूँ, जैसे कि ये पितृपक्ष जब आते हैं, इसमें गरुड़ पुराण होता है ना, गरुड़ पुराण, उसको पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। हर इंसान को गरुड़ पुराण तो पढ़ना ही चाहिए एक बार। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सी ऐसी नॉलेज दी गई है कि जो आज के समय अब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, वो हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने कब का खोज के रखी है वो चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसमें एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या उसके डेफिनेशन है, उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं गुरु पुराण पढ़ने से। इसकी वीडियो मैं अलग से इसमें अटैच करके डाल दूंगा, आपको अच्छा लगे तो सुन लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। यह लोगों को एक सदाचारी और संपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक होने के नाते यह ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, दर्शन और धर्म पर व्यावहारिक मार्गदर्शन जैसे कई विषयों पर प्रकाश डालता है। इस पवित्र ग्रंथ का नाम गरुड़ के नाम पर रखा गया है, जो पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के समर्पित वाहन है। गरुड़ पुराण ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी शिक्षाएं स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और सर्वोच्च वास्तविकता में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पवित्र ग्रंथ में उल्लिखित सिद्धांतों और अभ्यासों को समझकर व्यक्ति धर्म के साथ संरेखित जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई होती है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय इसकी गहन शिक्षाओं की नींव रखता है। यह धर्म, मोक्ष और गरुड़ की वंदना के महत्व जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय देता है। इस अध्याय में उतरकर हम आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं। अपने श्लोकों के माध्यम से गरुड़ पुराण व्यक्तियों को जीवन की जटिलताओं को ज्ञान, करुणा और ईश्वर की गहरी समझ के साथ नेविगेट करने का अधिकार देता है। यह एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो अर्थ, उद्देश्य और मुक्ति चाहने वालों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। गरुड़ दिव्यबाज हिंदू पौराणिक कथाओं में एक सम्मानित स्थान रखता है। वह केवल एक राजसी प्राणी नहीं है, बल्कि शक्ति, ज्ञान और अटूट भक्ति का प्रतीक भी है। उनकी वंदना गरुड़ पुराण का एक अभिन्न अंग है और आध्यात्मिक साधकों के लिए गहरा महत्व रखती है। ब्रह्मांड के संरक्षक
भगवान विष्णु के साथ गरुड़ का जुड़ाव उनके दर्जे को एक दिव्य मध्यस्थ तक बढ़ाता है। वह नश्वर क्षेत्र और विष्णु के दिव्य निवास के बीच एक सेतु का काम करता है। गरुड़ की पूजा करके भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। गरुड़ की वंदना करने से भक्त पर अनेक लाभ होने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करता है, नकारात्मकता से बचाता है और शक्ति, साहस और ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान और मुक्ति के साथ गरुड़ का जुड़ाव उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। गरुड़ पुराण गरुड़ मंत्रों के पाठ और गरुड़ पूजा करने के महत्व पर जोर देता है। माना जाता है कि ये प्रथाएं गरुड़ की दिव्य कृपा और सुरक्षा का आह्वान करती है। गरुड़ की वंदना को अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में शामिल करके व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं और मुक्ति की ओर अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। धर्म और मोक्ष की अवधारणाएं हिंदू दर्शन के केंद्र में है और गरुड़ पुराण के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई है। पाठ के सार और उसकी शिक्षाओं को समझने के लिए इन अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। धर्म, जिसे अक्सर धार्मिकता या कर्तव्य के रूप में अनुवादित किया जाता है, में वे सिद्धांत और मूल्य शामिल हैं जो व्यक्तियों को एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। यह नियमों का एक कठोर समूह नहीं है, बल्कि एक गतिशील अवधारणा है जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और सामाजिक मानदंडों के अनुकूल होती है। दूसरी ओर, मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आत्मा ईश्वर के साथ मिल जाती है और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाती है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। धार्मिकता, करुणा और आध्यात्मिक समझ के साथ संरेखित जीवन जीकर व्यक्ति मुक्ति के लिए आवश्यक कर्म की स्थिति बनाते हैं। धर्म एक कंपास के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को उन कार्यों और विचारों की ओर ले जाता है जो आध्यात्मिक विकास और अंततः उनके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यह धर्म की खोज के माध्यम से है कि व्यक्ति दुख के चक्र को पार कर सकता है और मोक्ष के शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। भाग 4, स्वधर्म और उसके पालन को समझना। गरुड़ पुराण स्वधर्म की अवधारणा में तल्लीन करता है, जो जीवन में किसी के अपने धर्म का अनुवाद करता है। यह अवधारणा जीवन में किसी के अद्वितीय कर्तव्य को पहचानने और उसे पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित गुण, प्रतिभा और प्रवृत्ति होती है जो उनके मार्ग को आकार देती है। स्वधर्म केवल सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने या व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है। यह किसी के कार्यों को उनके वास्तविक स्वभाव के साथ जोड़ने और खुद के और अपने आसपास की दुनिया की भलाई में योगदान देने के बारे में है। गरुड़ पुराण किसी के स्वधर्म की पहचान कैसे करें, इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण, आत्म प्रतिबिंब और बुद्धिमान व्यक्तियों और आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुझाव देता है। एक बार जब कोई अपने स्वधर्म के बारे में स्पष्टता प्राप्त कर लेता है, तो अगला कदम इसे पूरे दिल से स्वीकार करना और उसे पूरा करना है। इसमें समर्पण, ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि स्वधर्म का पालन करने से उद्देश्य, पूर्णता और आंतरिक सद्भाव की भावना आती है। यह स्वधर्म की खोज के माध्यम से है कि व्यक्ति सार्थक जीवन जी सकता है और समाज की बेहतरी में योगदान दे सकता है। खंड 5, आत्मा और परमात्मा की परस्पर संबद्धता। गरुड़ पुराण की दार्शनिक शिक्षाओं के केंद्र में व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च आत्मा, परमात्मा की परस्पर संबद्धता की गहन अवधारणा निहित है। वेदांत दर्शन में गहराई से निहित यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि अलगाव के भ्रम के नीचे सभी प्राणी अंततः ईश्वर के साथ एक हैं। इस गहन सत्य को स्पष्ट करने के लिए गरुड़ पुराण विभिन्न रूपकों का उपयोग करता है। ऐसा ही एक रूपक समुद्र और लहर का है। जिस प्रकार समुद्र से एक लहर उठती है और अंततः उसमें वापस विलीन हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा से निकलती है और अंततः अपने स्रोत में वापस आ जाती है। पाठ इस बात पर जोर देता है कि आत्मा
हालांकि प्रतीत होता है अलग। सार में दिव्य चेतना की एक चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह परमात्मा से अंतर्निहित संबंध है जो मुक्ति या मोक्ष को संभव बनाता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि इस एकता को साकार करने का मार्ग अहंकार की सीमाओं को पार करने और अपने भीतर और सभी प्राणियों के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने में निहित है। आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन और प्रेम और करुणा विकसित करके व्यक्ति धीरे धीरे अलगाव के भ्रम को दूर कर सकते हैं और सभी अस्तित्व में अंतर्निहित गहन एकता का अनुभव कर सकते हैं। खंड 6 जन्म और मृत्यु के चक्र को नेविगेट करना। गरुड़ पुराण जन्म और मृत्यु के चक्र की व्यापक समझ प्रदान करता है, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में एक मौलिक अवधारणा है। यह बताता है कि कर्म या क्रिया और परिणाम के नियम से बंधी आत्मा विभिन्न जन्मों में स्थानांतरित होती है, अपने पिछले कर्मों के फल भोगती है। पाठ के अनुसार संसार का चक्र इच्छा, आसक्ति और अज्ञानता से संचालित होता है। ये कारक आत्मा को भौतिक क्षेत्र से बांधते हैं, अनगिनत जन्मों और मृत्यु के माध्यम से अपनी यात्रा को बनाए रखते हैं। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि मानव जीवन का उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होना और मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है। ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करता है, जिसमें ज्ञान की खोज, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है, भक्ति या भक्ति योग और निस्वार्थ कर्म या कर्म योग शामिल हैं। पाठ धार्मिक जीवन के महत्व, भौतिक संपत्ति से वैराग्य और मुक्ति की दिशा में आवश्यक कदमों के रूप में आध्यात्मिक गुणों की खेती पर प्रकाश डालता है। यह संसार के चक्र को पार करने में कृपा और ईश्वर के प्रति समर्पण की भूमिका पर भी जोर देता है। जन्म और मृत्यु के चक्र के यांत्रिकी को समझकर और गरुड़ पुराण में निर्धारित रास्तों का पालन करके व्यक्ति अपने कर्म को शुद्ध करने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और अंततः दुख के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।